आपने कहा कि जो पार्टियां आई थी उन्होंने कई पार्टियों ने ईवीएम को लेकर सवाल किया और आपने कहा कि ईवीएम में हम सुधार की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम में किस तरीके का सुधार आप लोग करेंगे? ठीक है। ईवीएम का कैसे जा रही है, कहाँ जा रही, कहाँ रखी है, प्रत्याशी वहाँ झुंड लगाए खड़ा है, किसी को अंदर जाने दिया जाता है, किसी को नहीं जाने दिया जाता है। फिर वो प्रॉपर वे में ये नहीं आती है कि ये कौन सी ईवीएम थी, ये स्पेयर में रखी गई ईवीएम थी, खराब ईवीएम थी या इस्तेमाल की गई ईवीएम थी। उसके बाद जैसे 2022 के हम लोग ने इलेक्शन देखे तो उसमें एक ऐसी स्थिति हो जाती है खासकर ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, और हम जर्नलिस्ट हैं और हमको प्रॉपर वे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। क्योंकि पिछले कुछ समय से एक बात शिकायत की जा रही है कि जो राजनीतिक पार्टियों को मतदाता सूची दी जाती है और जो पोलिंग सेंटर पर मतदाता सूची होती है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। एक आपने ईवीएम के बारे में पूछा कि वो कहीं भी जा सकती है, और एक आपने पूछा कि ज़मीनी चीज़ दूसरी है और आंकड़ों की चीज़ दूसरी है। सर, मैं हिंदुस्तान अखबार से हूँ, संतोष वाल्मीकि मेरा नाम है। मेरा सवाल ये है कि आपने 3 दिन यहाँ बैठकें की, समीक्षा की। आयोग उत्तर प्रदेश में अब तक हुई लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट है या नहीं, और अगर कोई खामी है तो उसे दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और साथ ही संभावित चुनाव कार्यक्रम अगर बता सकें तो क्या होगा? ठीक है। आपके पीछे जो है कौन? हाँ, ये मैं रोहित मिश्रा हूँ, नवभारत टाइम्स से। पिछले कुछ समय से एक बात शिकायत की जा रही है कि जो राजनीतिक पार्टियों को मतदाता सूची दी जाती है और जो पोलिंग सेंटर पर मतदाता सूची होती है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। इस पर भी कुछ बात राजनीतिक पार्टियों ने की है क्या, और अगर की है तो इसका समाधान क्या होगा? ठीक है। अभी इस साइड से लेंगे आप, मैडम सेकंड रो में जो हैं, आपको माइक दे दीजिए उनको। उसके बाद आपके पीछे जो हैं रो में वो होंगे। हाँ जी, मैं सुमन गुप्ता जनमोर्चा अखबार से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि खासकर जब पोलिंग हो जाती है उसके बाद जैसे 2022 के हम लोग ने इलेक्शन देखे तो उसमें एक ऐसी स्थिति हो जाती है खासकर ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, और हम जर्नलिस्ट हैं और हमको प्रॉपर वे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि उस ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ये समस्या आती है कि ये ईवीएम यहाँ ले जाई गई, वहाँ ले जाई गई। फिर वो प्रॉपर वे में ये नहीं आती है कि ये कौन सी ईवीएम थी, ये स्पेयर में रखी गई ईवीएम थी, खराब ईवीएम थी या इस्तेमाल की गई ईवीएम थी। तो इसलिए इस पर भी एक मैं समझती हूँ कि हम जर्नलिस्टों को भी एक प्रॉपर वे में जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके कारण बहुत बड़ी भीड़, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है, और प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन ना होने के कारण हम लोग के सामने भी समस्याएं आती हैं कि हम खबरों को कैसे टैकल करें। थैंक यू। और दूसरा सवाल एक साथ एक और जोड़ना चाह रही थी मैं, बहुत छोटा सा है। छोटा सा ये है कि अभी आपने कहा कि बॉर्डर पे और स्टेट बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर को आप सीज करेंगे जिससे वो प्रभावित ना हो, लेकिन इन दिनों जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारी दूसरी जगहों से भी प्रभावित होने की बातें आती हैं और दूसरे देशों में भी ऐसी बातें आई हैं। तो आप हिंदुस्तान के इलेक्शन को कैसे दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस से कैसे बचाएंगे, ये 2 मेरे सवाल हैं। आपके पीछे जो है उस साइड में चेक शर्ट, डार्क चेक शर्ट। मैं अनिल त्रिपाठी, युग जागरण अखबार से। नंबर 1 चीज़ तो जो मतदाता सूची है, अंतिम अनंतिम प्रकाशन हो गया, उसमें नाम है आदमी का। जब मतदान केंद्र पर जाता है तो वो क्यों वापस लौटता है, उसका नाम वहाँ नहीं रहता, क्या वजह है? दूसरी बात, आंकड़ा आपका बहुत अच्छा है, ज़मीन पर तो अच्छा दिखना चाहिए, ज़मीन पर तो अच्छा दिखता नहीं है। उस समय मौके पर ये जो अभी मैम ने कहा कि ईवीएम का कैसे जा रही है, कहाँ जा रही, कहाँ रखी है, प्रत्याशी वहाँ झुंड लगाए खड़ा है, किसी को अंदर जाने दिया जाता है, किसी को नहीं जाने दिया जाता है, ये तमाम समस्याएं हैं। तो आपका ज़मीन पर दिखना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। ठीक है। थैंक यू सर। Want to reply, sir? More questions? ठीक है। सर, दिस इज़ काजी फराज फ्रॉम पीटीआई, एंड मैं ये जानना चाहूँगा कि पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे इतना बढ़ रहा है, तो उसको लेके क्या आप लोग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टाई अप हुआ है उसको फैक्ट चेक करने के लिए, और या फिर जो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स हैं, IFCN सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ आप लोग कोई कैंपेन चलाने वाले? थैंक यू। इधर से प्रश्न लेता हूँ पहले। सो यू वांट टू टेक शेड्यूल?
शेड्यूल तो अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन जब भी बताएंगे सबसे पहले पत्रकारों को ही बताएंगे और किसी को पता नहीं लगेगा, आप ही के माध्यम से सबको बताएंगे। मैं बताता हूँ उसके बारे में। पहले जो 2 प्रश्न इधर से आए उनको लेना चाहता हूँ। एक आपने ईवीएम के बारे में पूछा कि वो कहीं भी जा सकती है, और एक आपने पूछा कि ज़मीनी चीज़ दूसरी है और आंकड़ों की चीज़ दूसरी है, परसेप्शन दूसरा है। इसके पीछे आप ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मुझसे कि कह तो आप कुछ रहे हैं और नीचे कुछ और होता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसको मैं प्रूव करता हूँ भी कैसे गलत धारणा है। प्रत्येक ईवीएम का कौन सा नंबर कौन से स्टेशन पे गया है, इसकी सूचना लिखित में पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट को, उसके एजेंट को है। एक एक का नंबर, कौन सी ईवीएम ट्रेनिंग में जाएगी, इसकी सूचना उनको है। कोई भी वेयर हाउस उनके परमिशन के बिना, उनके साथ में खड़े हुए बिना खुल नहीं सकता है। हर मशीन एफएलसी होती है, उनके बिना नहीं हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी है जो चाहे किसी भी चीज़ से हो, वोटर लिस्ट पर भी आता हूँ अभी, वोटर लिस्ट बनाने की और किसी भी चीज़ की हो, वो बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ प्रेजेंट हुए हो ही नहीं सकती। हर डिस्ट्रिक्ट में उनका पार्टिसिपेशन हुआ, उनकी संतुष्टि हुई, इसके मिनट्स उनके पास में रखे हुए हैं लिखित में। कोई भी मशीन, जब 17C की मैंने अभी बात की आपसे, उस पर भी नंबर रहता है। वो पोलिंग एजेंट को पोल क्लोज होने के बाद कौन से नंबर की मशीन में कितने वोट पड़े, ये उसके पास में लिखित है। जो उसका अधिकार है कि जब काउंटिंग शुरू हो तो पहले मिला ले कि यही नंबर की मशीन है। तो परसेप्शन को ऐसा रखा जाए जो ग्राउंड पर है, ये अगर फिर भी परसेप्शन है, बट ये वास्तविक रूप से असंभव। जो आपने मतदाता सूची की बात कही, हर डिस्ट्रिक्ट ने, अगर मैं आपको प्रोसेस समझाऊं तो 5 जनवरी 2023 को एक मतदाता सूची प्रकाशित होती है, जिसको कि फाइनल मतदाता सूची कहते हैं। जो इस समय शुरू हुई वो 5 जनवरी 2023 से शुरू की। अक्टूबर 24 में उसका प्रकाशन किया जाता है प्रारूप, जिसकी 2-2 कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि जिसको देखना है, जिसको बताना है, फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म से ऑब्जेक्ट कर लीजिए। 2 महीने तक ये प्रक्रिया चल रही। BLOs 100% फील्ड वेरिफिकेशन किए बिना किसी का नाम काट नहीं सकते। जितने नाम कटेंगे उसकी सूचना, और जितने नाम जुड़ेंगे उसकी सूचना प्रकाशन हर वीकली बेसिस पे बूथ अपने AERO को करना है। 1 महीने पर उसकी वेबसाइट पे डालना है। बीच में मीटिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करनी है, कम से कम 2 या 3 मीटिंग्स हर डिस्ट्रिक्ट में सबके साथ में हुई हैं। तो ये बहुत प्योर है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि किसी बूथ पर, किसी जगह पर, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम है तो बताएं, उसकी फिर से जांच करेंगे। जिसने गलती की उसके ऊपर में भरपूर कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया का मिस इन्फॉर्मेशन एक गंभीर विषय है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा। सेक्शन 79 में उसको टेक डाउन करने की अनेबलमेंट है, एक्ट कहता है। सेक्शन 69 IT एक्ट में ये भी कहता है कि आप उस वेबसाइट को बंद करा सकते हो अगर बहुत ही भ्रामक है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सबका अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें, तो हमें इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए कि वो हम अभिव्यक्ति की ही पर ही एक रोक लगा दें। अगर कोई हमारा क्रिटिसिज्म करना चाहता है, जैसे आप अभी पूछ रहे थे प्रश्न, तो उनको अधिकार होना चाहिए, करें और हम जवाब दें। लेकिन अगर कोई अफवाह करेगा तो उसके लिए सफिशिएंट रीजन, सफिशिएंट तरीका है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है इंटीग्रेटेड, जिसमें सोशल मीडिया, वेबकैम, 1950 एक हमारी और वो है टेलीफोन लाइन, जिस पर कोई भी शिकायत किसी भी समय करें या कोई सूचना लें, सी विजिल, इन सब का फीड वहाँ इकट्ठा रहेगा और त्वरित कार्रवाई वो करेंगे, जिसको पीछे के 5 इलेक्शंस में लगातार किया गया है। जो तैयारियां यहाँ हैं उसमें लॉजिस्टिक्स की तैयारियों से आयोग पूरी तरह से संतुष्ट है। यहाँ भी और दूसरे राज्यों में भी जहाँ हम जा रहे हैं, सब तरीके की तैयारी हुई है और बहुत सख्त तरीके से ट्रेनिंग हुई है सबकी। और कभी आपको थोड़ा सा समय मिले
तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, उसको भी नया किया गया है, वही जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिले। किस पदाधिकारी को क्या काम करना है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ना है, हर मैनुअल में स्पेसिफिक लिखा हुआ है। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो मेनू में जाइए, नीचे ई बुक्स मिलेंगी आपको, उसमें सर्च करने का भी मौका है आपको। आप लिखिए कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, जवाब देगी आप। आपने कहा कि जो पार्टियां आई थी उन्होंने कई पार्टियों ने ईवीएम को लेकर सवाल किया और आपने कहा कि ईवीएम में हम सुधार की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम में किस तरीके का सुधार आप लोग करेंगे? ठीक है, और आप, हाँ, इनको दीजिए। हाँ सर, मैं आलोक गुप्ता हूँ सहारा समय से। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की जो प्रोसेस चल रहा था उसकी क्या स्थिति है और फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं? ये सेकंड रो से आप इनको दीजिए। सर, मैं संतोष शर्मा हूँ आज तक से। आपसे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुलाकात की, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तैनात किसी अफसर की भूमिका को लेकर के, उनकी निष्पक्षता को लेकर के सवाल किए हैं कि उनको हटाया जाए या उनकी वजह से चुनाव प्रभावित हो सकता है? राजीव जी, एक सवाल मेरा ये है, मैं अविनाश मिश्रा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। आपने कहा कि चुनाव में उत्सव सा माहौल हो, तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्या पुरानी कुछ इनको अनुमति दे रहे हैं, पोस्टर या झंडे लगाने की, कुछ ऐसा? लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट जेंटलमैन। ले लीजिए सर। सर वो पहले बात बोलेंगे, फिर आप करिए। नवदीप जी। हाँ प्लीज। आई एम MM मोहसिन फ्रॉम आवाज़नामा न्यूज़पेपर। लाइक सी, अभी आपने जो एक एग्जाम्पल शेयर किया है कि यूथ की जो संख्या है वो काफ़ी इनकरेजिंग है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट फॉर द होल ऑफ द कंट्री। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बार वो 18+ है, उसमें से एक मेजॉरिटी है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होगी, इंटरमीडिएट बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ICSE एंड CBSE। सो क्या कुछ उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करेंगे कि दैट शुड बी प्रैक्टिकली इनकरेज्ड, वोटिंग शुड बी, परसेंटेज कुड बी इनकरेज्ड? राइट। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्सन हियर। आप बोलिए, उस माइक में बोलिए। राजीव जी, एक सवाल आपसे ये है सर, मैं आज अखबार से सुरेश यादव। सर, 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें, हेलो जी जी जी, 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें हवाई मार्ग और ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा हूँ सर, हवाई मार्ग और ये व्हीकल से कितनी मात्रा में जो है कैश पकड़ा गया था और कितने लोगों पर पकड़ा, कितनी कार्रवाई हुई थी 2019 में? देखिए, आधार से लिंकिंग के बारे में पूछा पहले प्रश्न। अभी हमारे टाटा में हमने प्रक्रिया, जो कानून में परिवर्तन हुआ था 2022 या 23 में, उससे सीडिंग का कार्य शुरू किया है, आधार कलेक्शन का कार्य शुरू किया है। लिंकिंग का कार्य अभी नहीं है, अभी जो 1 अप्रैल तक उसको कलेक्ट करने की टाइम है, जो 24 के बाद हो। ऑफिसर्स की, किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की भूमिका के बारे में हमसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा। ईवीएम अपने आप में, मैंने नहीं कहा सुधार, ईवीएम अपने आप में बहुत सुदृढ़ है। करीब करीब हर स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं वो अपने आप में उसका प्रमाण है। मतलब अगर कहा जाए तो परिणाम ही प्रमाण है। हर जगह में रिजल्ट्स आप देख रहे हैं लास्ट उसमें, तो वो ऐसे तो नहीं आ सकते अगर ठीक ना हो। हर बूथ के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता होता है मोटा मोटी कि कैसे वोटिंग हुई है, वो उसी तरीके के रिजल्ट्स निकलते हैं, सबको पता है। और कम से कम 30 के करीब ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं। इसको भी आप पढ़िए। इसको हमने अभी करीब 100 से ऊपर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका जवाब वेबसाइट पे दिया है। FAQs जिसको कहते हैं हम लोग। कुछ भी चीज़ देखिए आप उसमें, आप सोच के देखिए क्या पूछना चाहते हैं, उसका आंसर उसमें मिलेगा। नहीं मिले तो हमें लिखिए, वो भी क्वेश्चन आपका फ्रेम करके उसका लिखित उत्तर वहाँ दे देंगे। और कम से कम 30 माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णय हैं जो उसको सब चीज़ सुनने के बाद अपना निर्णय दे चुके हैं उसकी कंटिन्यूएंस के बारे में। उसकी भी कॉपी, एक पूरी बुकलेट छपा के हमने अभी वेबसाइट पे डाली है। लीगल हिस्ट्री ऑफ EVMs, वो भी आप पढ़ने की कोशिश करें। जो यूथ है, यूथ के ऊपर में
आयोग ने बहुत काम भी किया है नंबर बढ़ाने के लिए, और अब ये भी काम कर रहे हैं कि उनको यूथ अपैथी से बाहर निकालें। उनके मन में ये धारणा ना आए कि मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत लोग दे जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और यूपी में भी मुझे उम्मीद है कि यूथ ज़रूर आगे आएंगे, शहरी क्षेत्र में, देहात में, सब जगह में। उत्सव का माहौल इस तरह से बना रहे हैं कि पोलिंग स्टेशंस को कहा जा रहा है कि पहले सारी सुविधाएं प्रदान करें, जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, क्यू का इंतजाम थोड़ा बेटर करें, कुर्सी रखें। ये भी कहा जा रहा है कि अगर पोलिंग स्टेशन में क्यू लगी है तो उसके बीच बीच में कुछ कुर्सी रख दें, ताकि लोग एक ही बार में 1 घंटा ना खड़ा रहना पड़े। हर 10 नंबर पे जैसे म्यूजिकल चेयर होती है, एक चेयर पे बैठ गए, फिर 10 मिनट बाद खड़े हो गए। पानी की व्यवस्था करें, शेड लगाएं, किसी तरह से आ जाएं बस आप लोग, हमारा आपसे यही अनुरोध है।